ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ भक्ति की सरिता में, जिसके अंतर्गत हम कार्तिक मास दामोदर मास की कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज है षष्ठी, छठवां दिन है कार्तिक मास का। तो छठे अध्याय की आज हम कथा पर दृष्टि डालेंगे, कथा श्रवण करेंगे। दामोदर मास चल रहा है। कार्तिक मास में बड़ा सुंदर विधान है भगवान की सेवा, पूजा अर्चना का, स्नान आदि का, दीपदान का। तो आइए, हम सब बड़भागी हैं जो कार्तिक मास में हम सभी को यह कार्तिक मास महात्मा की कथा श्रवण करने को मिल रही है। आइए, देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें, कमेंट में लिख देवें दामोदर भगवान की जय। आइए आरंभ करते हैं आज का छठे अध्याय की कथा, कार्तिक मास की षष्ठम अध्याय की कथा। बोलो दामोदर भगवान की जय। एक बार नारद जी कहने लगे कि ब्रह्मन, कार्तिक मास का महात्म विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो। सो मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जो सुनने मात्र से पापों को नाश करने वाली है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है, गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्पवृक्ष दीनता का नाश करता है। परंतु साधु का संग पग पग पर पाप ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का फल देने वाला हो सकता है। हाँ, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, एक घड़ी आधी में पुनः आधे। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुम्हारा साधु संत की संगत आधी घड़ी एक घड़ी भी मिल जाए तो वह हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है। इतनी बात सुनकर ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्मा इतिहास तथा प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि महाराज, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनकी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके पति आप भगवान हुए और 16,108 रानियों में सबसे अधिक आप मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए वह बात बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में अधिक तुम मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवश की मैंने इंद्र से भी विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अधेय भी दे सकता हूँ, अकत्य भी कह सकता हूँ, इसलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त भी बात तुम्हें बतलाऊंगा। सत्यभामा जी कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। गरुड़ पर बैठकर मैंने आपके साथ इंद्रादिक लोकों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किसकी कन्या थी? आप विस्तार पूर्वक सब वृतांत मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुझे यह पद प्राप्त हुआ है वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था। नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया जिसे वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियों को लेने के लिए अपने जामाता के साथ गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने वहाँ एक महाभयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ वे दोनों ससुर जामाता उस राक्षस के हाथों से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण
हमारे वैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा या विष्णु किसी देवता का भी पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृतांत सुनकर उनकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी। हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेच उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहते हुए एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्यारे हैं, मुक्ति, धन धान्य और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके महापातक भी नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना तथा भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे तो उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि यह आयु पर्यंत किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी और वह शिथिल हो गई। तो उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठाकर वैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। यह कार्तिक के ही व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से जब हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ, गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। और जो कार्तिक में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी बनी, कभी वियोग न सहन करने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। और दूसरे जब तप, यज्ञ, दान कार्तिक मास के व्रत की 16 कला को भी नहीं पहुँच सकते। हाँ, बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो दामोदर भगवान की जय, बोलो दामोदर मास की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो यह थी आज की पावन कथा, कार्तिक मास के षष्ठी दिवस की कथा। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में सप्तम दिवस की कथा में, सप्तम अध्याय की कथा में। तब तक के लिए बने रहें इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहें। और यह जो कार्तिक मास में हम जो नित्य प्रति एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं, यह बड़े भाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक बात और है, अन्यान्य पुराणों में अन्यान्य तरीके से कथाएं गाई गई हैं, लेकिन मैं वही आपको सुना रहा हूँ जो मूल कथा कही गई है कार्तिक मास के विषय में। तो हम आप श्रवण कर रहे हैं। और तुलसी माता की भी विशेष पूजा की जाती है। तो आइए एक दो भजन की, तुलसी माता के भजन की एक दो मैं आपको लाइन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। बहुत लंबी आरती है, तो तुलसी जी का भजन है, तुलसी जी की आरती भी है। तो यह भी मैं आपको, इनकी वीडियो भी आपको दूंगा, आपको श्रवण कराऊंगा। और कार्तिक मास के 7वें वार यानी 7 डेज़ की भी कथाएं आती हैं। 7 दिन में कौन कौन सी कथा श्रवण करनी चाहिए, वह भी विस्तार से आपको अगर समय मिला तो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। तो समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको एक वीडियो मॉर्निंग में भी देता हूं, प्रातःकाल 5 बजे श्रीमद् भागवत की कथा की, मूल कथा की वीडियो आपको दे रहा हूं। मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, मूल भागवत श्रवण कर रहे हैं।
तो उसको भी मिस ना करें, नोटिफिकेशन आए एक्सेप्ट करें, देखें, लोगों को दिखाएं, शेयर करें। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। भागवत की कथाओं को भी सुने, सुनावें और इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, सप्तम अध्याय की वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।